अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। ईरान इसराइल जंग अब खतरनाक मोड़ इख्तियार कर रही, क्योंकि रूस ने अमेरिका को इस जंग में शरीक न होने की बात कहते हुए कहा था कि अगर अमेरिका इस जंग में शरीक हो जाता है तो रूस भी न्यूक्लियर हथियार की मदद ईरान को कर सकता है। ट्रंप ने भी कहा था कि 2 हफ्ते की मोहलत दी जाए ताकि फैसला लिया जा सके कि जंग में शरीक होना या नहीं। बहरहाल अमेरिका ने अचानक इस जंग में शिरकत की और ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने का दावा किया। अब तक 3 जगहों पर हमला करने की बात सामने आई है। इसराइल की हालत फिलहाल खस्ता होती जा रही है, जंगबंदी की मांग भी बढ़ रही है, लेकिन अमेरिका हो या इसराइल, इनके वजूद पर अब सवाल खड़ा होता जा रहा है। अमेरिका के हमले के बाद इसराइल में जश्न तो मनाया जा रहा है, लेकिन ये जश्न भी काफी वक्त तक नहीं टिक सका, क्योंकि ईरान ने फिर हमला किया हुआ है। उधर अमेरिका ने जो मिसाइल दागे हैं वो न्यूक्लियर ठिकानों पर नहीं बल्कि करीब जा गिरने की बात ईरान कह रहा है। तो एक और बात को ईरान ने वाज़ह करते हुए कहा कि न्यूक्लियर हथियारों के लिए जरूरी यूरेनियम को इन हमलों के मद्देनजर उस जगह से पहले ही हटाया गया था। ईरान के उस जगह का नाम फोर्दो है जहां पर अमेरिका ने हमला किया हुआ है, क्योंकि एक बहुत अहम न्यूक्लियर जगह बताई जाती है और जमीन के अंदर 90 फीट तक न्यूक्लियर हथियारों को छिपाया जाता है। एक और इत्तला के मुताबिक ईरान ने फिर धमकी दी है कि जहां भी अमेरिकन फौजी अड्डे ईरान के अतराफ में है, जैसे इराक है, लेबनान है, जॉर्डन, मिस्र, यहां पर भी हमले किए जाएंगे। लिहाजा ईरान ने सीरिया के अमेरिकन फौजी अड्डों पर हमला करने की बात अब सामने आ रही है। अमेरिका ने 3 जगहों पर हमला किया हुआ है और इस बात का जिक्र सदर ट्रंप ने सहाफियों के सामने आकर फखरिया तौर पर कहा कि इस तरह का हमला सिर्फ अमेरिका ही कर सकता था और उसने किया। वहीं इसराइल के अवाम बंकरों में छिप कर बैठने से बेजार हो चुकी है और जंगबंदी की मांग कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बंकरों में इसराइली खुद ही आपस में लड़ रहे हैं और बुनियादी जरूरतों से भी महरूम होने से ज़हनी तवाज़ुन अवाम का बिगड़ रहा है। इस तरह की भी बात सामने। तो इसराइल के मुख्तलिफ बंकरों में आपसी झगड़ों की भी खबरें हासिल हो रही है। अब जंग की शिद्दत बढ़ती जा रही है। जितना आसान ईरान को लिया गया था उतना ही अब भारी अमेरिका पर पड़ता जा रहा है। इसराइल के पास महज 10 से 12 दिन का ही मिसाइल स्टॉक बचा हुआ है। इस तरह की खबर उन्हीं की तरफ से आ रही है। अलग अलग देशों को आपस में लड़वा कर मजा देखने वाले अमेरिका और इसराइल को अब ईरान पानी पिलाने की कगार पर पहुंच चुका है। इसराइल और अमेरिका ने पहले ही गाजा यूक्रेन में लाखों टन बारूद को इस्तेमाल किया हुआ है। जितना रेजिस्टेंस ईरान की तरफ से इसराइल अमेरिका को आ रहा है, आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे इस पर फिक्र इसराइल और अमेरिका को हो रही, क्योंकि अब अमेरिका के हमले के बाद इस तरह का कोई समझौता नहीं होने वाला की बात ईरान कह रहा है। उधर चीन ने भी बड़े पैमाने पर हथियार ईरान को भेजने की खबर हासिल हुई है। इसराइल के हाथ पैर फूल रहे हैं, वही भारत के कुछ अंधभक्त, जबकि इनका कोई लेना देना नहीं है, ईरान पर हमले की खुशी मनाते हुए देखने को मिल रहा है। पता नहीं इन गोबर भक्तों को कब समझ आएगी, जबकि भारत की विदेश नीति पर दुनिया भर में तंज कसा जा रहा है। कुछ गोबर भक्त तो भारत में खुद ही रील्स बनाकर इसराइल को जाकर ईरान के खिलाफ लड़ने जाने की बात कर रहे हैं, तो दुनिया भर में इन पर जोक भी बनाए जा रहे हैं। कुछ बेगैरत अखबार तो अमेरिका के ही हक में सुर्खियां लगा रहे हैं। हकीकत से मुंह मोड़ने से इन्हें क्या हासिल होता है मालूम नहीं, जब भारत को भी इस जंग में सोचने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के बहुत करीब जा पहुंचा है और हम हैं कि बेवजह ट्रंप की तारीफ में लगे हुए हैं, जबकि जहां भी मौका मिले ट्रंप भारत को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। खैर, अब ईरान पर अमेरिकी हमलों के खिलाफ भी दुनिया भर में आवाज उठ रही है। इन तमाम मामले के दरमियान ईरान की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि दीगर ममालिक की तरह ईरान भी अमेरिका की बात मान लेता तो सैंक्शंस भी उठाए जाते, ईरान की करेंसी की कीमत और फिर दुनिया के बाजार में बढ़ जाती, अमेरिकी गुलाम बनकर रहना पड़ता, जिसकी मुखालिफत ईरान के उस वक्त के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी ने की थी। पिछले 40 सालों से भी ज्यादा अरसे से ईरान अमेरिका के खिलाफ आवाज उठा रहा है। जब इमाम आयतुल्लाह खोमेनी ने अमेरिका के खिलाफ इस्लामी इनकलाब की शुरुआत की थी, इससे पहले ईरान में तमाम खुराफात आम हुआ करते थे। अरे दौर मोहम्मद रजा शाह पहलवी का था, इसने खवातीनों को भी खुली छूट दे रखी थी। अंग्रेजों की तहजीब को इसने इख्तियार कर लिया था। हक बोलने पर पाबंदियां आयत थी और हुकूमत के खिलाफ लिखने बोलने वालों को जेल जैसी वारदातों में हर रोज इजाफा देखा जा रहा था। सावक जैसी तंजीम को रजा पहलवी ने तश्कील दिया था, जिसका काम ही था कि पूरे मुल्क में गली मोहल्ले में घूम फिर कर हुकूमत के खिलाफ जो भी बोलेगा उस पर कार्रवाई की जाती। वैसे इसकी शुरुआत 4 जून 1963 को हुई थी, जब हुकूमत के जालिमाना रवैये के खिलाफ आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी ने पहली तकरीर खुदार में दी थी, जिसके बाद हवा की तरह खोमेनी का यह बयान पूरे ईरान पर असर कर गया
और उसका असर देखने को भी मिला। 19 अगस्त 1978 अबादान शहर के सिनेमा रेक्स में आग लगाई गई, जिसमें 400 से ज्यादा लोग जलकर मर गए। इस वारदात ने शाह के खिलाफ अवामी मुखालिफत की तहरीक को और तेज कर दिया। लिहाजा 16 जनवरी 1979 को बढ़ती मुखालिफत के मद्देनजर शाह रजा पहलवी ईरान छोड़कर भाग निकला, जिसके बाद यह तहरीक और भी नतीजे कौन मोड़ अख्तियार कर ली। इस्लामी इनकलाब का आगाज यहीं से हुआ। 1 फरवरी 1979 को आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी फ्रांस से ईरान लौटे और 11 फरवरी को ईरान को बतौर इस्लामी जमहूरिया का ऐलान किया गया। यहां से अमेरिका को ईरान से डर लगने लगा और इस्लामी इनकलाब के खात्मे की कोशिश मुस्तकिल किसी न किसी बहाने से होती रही। अफगानिस्तान की तालिबान हो या सद्दाम हुसैन के इराक की हुकूमत को, लिहाजा इस्लाम की शिद्दत पसंदी के खिलाफ अमेरिका पहले फिर यहूदी इसराइल ने मोर्चा खोल दिया। ईरान के अवाम को भी सलाम पेश करना होगा, क्योंकि जहां तमाम दुनिया एक तरफ होकर जंग का ऐलान कर दे और तने तना उस बातिल हुकूमतों के खिलाफ खड़ा हो जाए, ये आज के दौर में एक करामात नहीं तो क्या। और इससे और कितनी मिसालें देखी गई कि किस तरह कुछ भी बहाना बनाकर अमेरिका हमले करता आया है। और जैसे तारीख दर्ज है, बिल्कुल इसी तरह हर जंग में देखा गया कि मुसलमानों के गद्दारों ने ही दुश्मनों से ज्यादा नुकसान इस्लाम का, दीन का, मुसलमानों का किया है। अब जब मुहर्रम नजदीक आ रहा है तो करबला के वाकये को भी याद किया जाता है। कुछ बातें जब ईरान इसराइल जंग की हो रही है तो यहां उस करबला की याद भी आ जाती है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमेनी को भी उसी तरह लालच दिखा गया कि अगर न्यूक्लियर डील पर दस्तखत करोगे तो सैंक्शंस हटाए जाएंगे, तुम्हारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी और तुम्हारा दुनिया में रुतबा भी बढ़ जाएगा। लिहाजा ईरान ने अमेरिका की हर मांग को और मुतालबे को ठोकर से मारा और अपने मौकूफ पर वो कायम रहा, क्योंकि यजीद ने भी इसी तरह बैत की मांग की थी। पर हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जानों को कुर्बान करना पसंद किया, पर किसी तरह दुश्मनों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। आज भी ईरान को लेकर कई सारे लोगों के बयान आ जाते हैं कि क्यों इस तरह से उनसे उलझना है, वो तो खत्म कर देगा, जबकि अपने आप को मुस्लिम कहलवाने वाले उस वक्त भी यजीद के काफिले में थे और आज भी मौजूद हैं। कहने का मतलब हक और बातिल की जंग कयामत तक चलती तो रहेगी, लेकिन हमें अपना एहतसाब करना होगा कि हम किस खेमे में मौजूद हैं। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है और जिस तेजी से दुनिया की तस्वीर और इस्लाम पर चलना, जैसे कहा गया था कि हाथ में अंगारा थामने के बराबर, वही सब कुछ खुली आंखों से हमें देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे अल्लाह ताला की जानिब से पर्दे भी हटाए जा रहे हैं। कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन सही इस्लाम पर है, इतना जरूर है कि अपनी जानों को अल्लाह की राह में कुर्बान करने वाला इस दौर में अपने आप को मुसलमान कह सकता है, वरना तो मुनाफिकों की भरमार है। इस दौर में अपने ईमान की हिफाजत सबसे पहले यानी कि फर्ज अव्वलीन कहा जाए तो गलत ना हुआ, ईरान ने इस दौर में उन वाकयात को जरूर जिंदा कर दिखाया है। इस दौर के फिरौन से या इस दौर के यजीद से लड़ना कोई मामूली बात नहीं है। बहरहाल ईरान ने फिर इसराइल और अमेरिकी फौजियों के ठिकानों पर हमले की बात सामने आ रही है। क्या वाकई कयामत के करीब करीब के इस दौर में इस्लामी इनकलाब की जीत देखना वाकई नसीब होगा? क्या ऐसा ख्याल भी जरूर आ जाता है। पर वही दूसरी तरफ पेशिन गोइयां हैं, जंगो जदल का दौर, मुसलमानों पर आजमाइश, ग्रेटर इसराइल, फिर खुरासान, काले झंडों वाला लश्कर, मेहदी अलैहिस्सलाम, फिर कयामत आएगी तक और भी बहुत कुछ देखना बाकी, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।